हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संख्या शास्त्र की टॉपिक से ही एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। हाउ टू फाइंड मीडियन, मतलब मध्यांक। मध्यांक हम कैसे फाइंड आउट करना है ये आज हम सीखेंगे। मध्यांकवन्नु कंಡುಹಿಡಿಯುವ विधान। सो एज यू ऑल नो, आप सब लोग जानते हैं कि मध्यांक का सूत्र क्या है। मध्यांक का सूत्र है, फॉर्मूला है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। आप सब लोग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एल क्या लेते हैं हम लोग। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ, इसको हम बोलते हैं एल। ಕೆಳಮಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ। n/2 ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು n/2 ಅಂತ कंसिडर ಮಾಡ್ತೀವಿ। सी एफ हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो हम कन्नड़ में बोलेंगे संचित आवृत्ति। सी एफ हम लेंगे संचित आवृत्ति। और एफ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ लेंगे, आवृत्ति। और एच का मतलब होता है जो भी डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल जो गिवन होती है उसके बीच का जो व्यत्यास, डिफरेंस जो होता है, वर्गांतರದ व्यत्यास, इसको हम बोलते हैं एच। तो ठीक है, यहाँ पर डेटा जो है वो गिवन है। सी आई कन्नड़ में हम इसको बोलेंगे वर्गांतर, और एफ इसको हम बोलेंगे आवृत्ति। यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम होते हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है। ये सारी रिवीजन क्लासेस हैं, ये तो आप लोगों को परफेक्ट हुआ था क्लासरूम में जब हम सीख रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे 3 कॉलम होते हैं। पहला होता है सी आई, नेक्स्ट एफ और नेक्स्ट सी एफ। सी एफ भी आप अच्छी तरह से फाइंड आउट करना जानते हो, फिर भी देख लो। तो ಸಿ ಎಫ್ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆ್ಯಸ್ इट इज़ सेम, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ। सो ये 4 हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। ये 4 जो पहला नंबर है हमारा, उसको सेम हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस 4 के अंदर हम इस 5 को ऐड कर लेंगे, 4 + 5, या फिर 5 में हम लोग 4 ऐड कर लेंगे, 5 + 4 हो जाएगा 9। फिर नेक्स्ट है 13 + 9 हो जाएगा 22 को फिर हम 9 में हम 13 ऐड किए, फिर 22 में हम इस 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 में फिर हम इस 14 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 56 + 8 यह है 64 + 4 हो जाएगा 68। सो सिंपल से एडिशन है सी एफ कॉलम के अंदर। फर्स्ट नंबर हम एज इट इज़ लिखेंगे, ಮೊದಲನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರೆದು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದು। 4ರಲ್ಲಿ 5 ಸೇರಿಸಿದರೆ 9, 9ರಲ್ಲಿ 13 ಸೇರಿಸಿದರೆ 22, 22ರಲ್ಲಿ 20 ಸೇರಿಸಿದರೆ 42, ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಸೇರಿಸಿದರೆ 56, 56ರಲ್ಲಿ 8 ಸೇರಿಸಿದರೆ 64 ಬರುತ್ತೆ, 64ರಲ್ಲಿ 4 ಸೇರಿಸಿದರೆ 68 ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 4 + 5 = 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಸೇರಿಸಿದರೆ 64, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸೇರಿಸಿದರೆ 68, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 68 ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಎನ್, ನಮ್ಮ एन ಇದು। सो 68 इज़ अवर एन। तो अब हम क्या करेंगे, जो मीडियन है उसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग मीडियन का फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे। तो मीडियन हम इसको कन्नड़ में बोलते हैं मध्यांक। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ, ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू H। ಸೊ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, n/2 ಏನು, ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಚ್। ಸೊ ಎಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ये है आवृत्ति, आवृत्ति में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हाईएस्ट ये है 20। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 है। तो इसको हमें पकड़कर अब यहाँ लेफ़्ट साइड में जब हम सी आई की कॉलम में देखेंगे 20 के
लेफ़्ट साइड की जो सी आई की कॉलम है उसका लोअर लिमिट है 125, तो ए है एल, ये 125 जो है लोअर लिमिट है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी लेफ़्ट साइड में जो हमारी सी आई है उसका लोअर लिमिट है एल 125, तो एल की वैल्यू हो गई हमारी 125, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू 125। अब हम देखेंगे n/2, तो n ऑलरेडी मैंने आपसे बताया है कि n की वैल्यू है 68, तो n/2 इसकी वैल्यू होगी 68/2, मतलब 68 का आधा कितना होगा 34, तो n/2 की डायरेक्ट वैल्यू हमने यहाँ 34 इसको निकाल लिया है। तो CF यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तो जो 20 होता है F उसके डायरेक्ट ऑपोजिट हम नहीं लेते, उसके ऑपोजिट के ऊपर का जो नंबर है इसका ये 22, तो ये है CF। ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿ 20 ಇದೆ, ಆ ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಂಥ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಂಥ ನಂಬರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರು CF ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 22 ನಮ್ಮ CF ಎಷ್ಟಿದೆ, CF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾಂತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ 65 ಮೈನಸ್ 85, 65 ಮತ್ತು 85 65 ಮತ್ತು 85ದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 20. ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ಎಫ್ ಇದೆ 20 ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ 20. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ means all these values we are going to put in this formula. So L की वैल्यू है 125, तो 125 हम उसको लिखेंगे, प्लस का प्लस डालेंगे, फिर हम लोग ब्रैकेट रखेंगे. n/2 है, तो n/2 क्या है हमारे पास 34 है, तो n/2 की जगह में हम लोग 34 डालेंगे, फिर आएगा माइनस का हम लोग माइनस रखेंगे. अब है CF, तो CF की वैल्यू क्या है हमारे पास 22 है, तो CF को हम डालेंगे डायरेक्ट 22, फिर डिवाइड बाय का साइन है तो डिवाइड बाय की साइन डालो. F है, F की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, तो F के प्लेस में हम लोग 20 डालेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. फिर H की वैल्यू क्या है हमारे पास, H की वैल्यू भी हमारे पास 20 है, तो H को निकाल के इन प्लेस ऑफ H हम 20 डालेंगे. तो अब यहाँ इतना सिंपल बन गया हमारा इक्वेशन. ये 20 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, एक 20 मल्टीप्लाई एक 20 डिवाइड, तो 21 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 तो कड़त होಗುತ್ತೆ. 125 प्लस 34 माइनस 22 इतना बचा है हमारे पास. तो एज इट इज़ 125 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे. 34 में से 22 को निकालो, कितना बचेगा 34 माइनस 22 12 बच जाएगा. 34 में से हम लोग 22 निकालेंगे तो 12 बच जाएगा. 125 के अंदर हमको इस 12 को ऐड करना है. तो L ಬೆಲೆ ಹಾಕಿ n/2 34 ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. CF ಬೆಲೆ 22 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. L 125 ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. n/2 ಅದು 34 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. CF ಬೆಲೆ 22 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. F ಬೆಲೆ 20 ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H ಬೆಲೆ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು 20 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 125 ಪ್ಲಸ್ 34 ಮೈನಸ್ 22 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 34ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 22 ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. 125 ಪ್ಲಸ್ 12 ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ 137. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯನ್. So median is 137. तो सिंपल है ये मीडियन का जो भी हमने देखा है इसका ये फॉर्मूला है. आप दोबारा देख लो. इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ होता है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करके वो F और उसके ऊपर का CF और उसके बाजू वाला जो वर्गांतर का होता है वो L आता है. सारी चीज़ें फॉर्मूला में हमें डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करो. फिर ऐड करना है तो ऐड, माइनस करना है तो माइनस
करके हमको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मीडियन का होगा। तो थैंक यू।